दोहरी शासन यही कि दोनों हाथ में लड्डू, दीवानी भी और प्रशासन भी, सारा चीज़, पुलिस भी इसी के पास, पैसा भी इसी के पास। तो राजा जी क्या करेंगे? खाजा खाएंगे। राजा जी खाजा खाएंगे। धीरे धीरे हाथ पकड़ा, उसके बाद कान पकड़ लिया। कान पकड़ के जो है नवाब मुग़ल बादशाह को नीचे किया और भारत की सत्ता के शिखर पे पहुंचा। यही है दोहरी शासन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नए विषय लेकर आप लोग के सामने मुखातिब हुए हैं, जो कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आधुनिक भारत का एक टॉपिक है जो गवर्नर जनरल गवर्नर में पढ़ना पड़ता है। तो ये एक शब्द है दोहरी शासन या दैत्य शासन या डायरकी। आखिर ये क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि डायरकी क्या है। तो चलिए हम डायरकी के बारे में बात करते हैं। ये दैत्य शासन जो था ये बंगाल में आया था। बंगाल में, क्योंकि ब्रिटिश अपना करियर का शुरुआत शायद बंगाल से ही किया था, तो बंगाल में ही दैत्य शासन लगाया था। आखिर दैत्य शासन होता है क्या? यहाँ से परीक्षा में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और समझना काफ़ी टफ है। हम कोशिश किए हैं कि आपको समझाने का प्रयास किए हैं बहुत कम समय में। तो आइए दैत्य शासन को हम समझते हैं। दैत्य शासन जो है सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने लगाया। लॉर्ड क्लाइव काफ़ी कर्मठ व्यक्ति थे। लागू किया। पूछा जाता है कि लागू कौन किया, तो लॉर्ड क्लाइव लागू किया। और ख़त्म कौन किया? समाप्त गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। हेस्टिंग ने समाप्त किया। लगभग ये चला था 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक चला। 7 वर्ष तक। इसके बीच में गवर्नर थे वेयरलेस कार्टियर। लॉर्ड क्लाइव जो था इंग्लैंड में क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन इनकी काबिलियत पर कंपनी ने इन्हें बंगाल का गवर्नर बना के भेजा और शायद उसमें ये सफल रहे। इसी कारण इन्हें दोबारा एक बार फिर गवर्नर बना के भेजा गया था। तो दैत्य शासन, दोहरी शासन क्लाइव लगाया, समाप्त किया वारेन हेस्टिंग। इस दौर में वेयरलेस कार्टियर 2 गवर्नर भी शासन रहा। लगभग 7 वर्ष तक चला। आखिर दैत्य शासन है क्या? साथियों, दैत्य शासन जानने के लिए आपको मध्यकालीन भारत को पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत में मुग़ल वंश के प्रशासन को जानना होगा, तब आप दैत्य शासन के बारे में समझ सकते हैं। साथियों, अकबर तो महान था, लेकिन अकबर का महानता इसलिए था कि उसका जो शासन पद्धति था, उसका प्रशासनिक व्यवस्था था, काबिले तारीफ था। इसीलिए दैत्य शासन की उत्पत्ति जो है जानने के लिए आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना जरूरी है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का। चलिए आइए देखते हैं। जब अकबर का शासन रहा तो उसकी प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी थे। 2 प्रकार के अधिकारी थे। एक था सूबेदार अथवा इसका और एक नाम था नजीम। और यहाँ पे एक दीवान था।
इसका काम था राजस्व प्रशासन। इसका जो काम था ओनली फॉर प्रशासन का देखभाल करना। ये दोनों जो अधिकारी थे सूबेदार और अथवा नजीम, ये इनका काम था प्रशासन को देखना और इसका काम था राजस्व को वसूलना। साथियों, मुगल प्रशासन में यदि बात करेंगे तो सूबादार जो था, सूबादार अथवा नजीम हम कह सकते हैं, इसका काम था प्रशासन को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, और दीवान का काम था भू राजस्व को कलेक्शन करना। लेकिन दोनों का पावर बराबर था ताकि मुगल प्रशासन की ये टैक्टिस थी कि दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। इसलिए दो समान पावर के अधिकारी को नियुक्त किया। जिस प्रकार अभी जिला में डीएम देखते हैं और एक एसपी एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है, एक टैक्स कलेक्शन करता है और प्रशासनिक काम करता है, उसी प्रकार का ये अधिकारी नियुक्त किया। ये अकबर ने किया, शुरू किया था अकबर। स्टार्ट किया था अकबर। और साथियों, ये चला औरंगजेब के शासनकाल तक। औरंगजेब के शासनकाल तक ये जो प्रशासन की व्यवस्था, मुगल का अंतिम जो शासक औरंगजेब रहा, उस समय तक ये व्यवस्था चली। परंतु जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो मुगल प्रशासन काफ़ी बिखर गया। लेकिन औरंगजेब के उस तरह काबिल पुत्र नहीं हुए, इस कारण ये व्यवस्था बिखरा। लेकिन औरंगजेब तो दिल्ली से शासन करता था और ये घटना बंगाल की है। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने नियुक्त किया। क्योंकि दिल्ली और बंगाल के बीच से काफ़ी दूरी थी, इसलिए बंगाल को उनके पास बहुत सारे पावर स्वायत्त रूप में दे दिए थे औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को। अब कुछ मैटर पर अपने आप डिसीजन उसको लेना पड़ता था और लेता था। लगभग पावर उसके पास था। मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब दे दिया। जब औरंगजेब जिंदा था तो 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि ढाका से बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कर दी। औरंगजेब जिस समय जीवित था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब सारा बंगाल का शासन व्यवस्था मुर्शीद कुली खां के पास चला आया। यहाँ पे इस तरह के हम करते हैं, यहाँ लिखते हैं मुर्शीद कुली खां। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल प्रशासन बिखर गया और बंगाल भी स्वयं उस सत्ता का मालिक मुर्शीद कुली खां हुआ। और ब्रिटिशर्स भी अपना जो है करियर का शुरुआत बंगाल से ही किए थे। तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, उसने क्या किया कि दीवान और सूबादार नजीम का पावर को एक कर दिया और एक नया पद सृजन किया जिसका नाम था नवाब। ये काम जो है मुर्शीद कुली खां ने शुरू किया। अब जो है मुर्शीद कुली खां दीवान का और सूबादार दोनों का काम देखता था, टैक्स भी वसूलता था और प्रशासन भी देखता था मुर्शीद कुली खां। लेकिन मुर्शीद कुली खां के बाद इसका पुत्र हुआ शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान के बाद नवाब हुआ अलवर्दी के खान के बाद शुजाउद्दौला
उसके बाद मीर कासिम, मीर जाफ़र, उसके बाद मीर जाफ़र का पुत्र नजमुद्दौला था, नजमुद्दौला। अंतिम जो नवाब था नजमुद्दौला, अंतिम नवाब यहाँ पे था नजमुद्दौला, उद्दौला अंतिम नवाब, अंतिम। शुरू किया था मुर्शिद कुली खान नवाब के पद को। नजमुद्दौला जो है था ये अंतिम था। ये कठपुतली नवाब था, कठपुतली नवाब था। एक प्रकार का ये रबड़ का स्टाम्प था, कोई वैल्यू इसका नहीं था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज बंगाल की सत्ता पे हावी लगभग हो चुकी थी। प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, सारी लड़ाइयाँ जीत कर सिर्फ बंगाल पे अपना धीरे धीरे प्रशासनिक और राजस्व के रूप में सत्ता को हथियाने का काम शुरू कर दिया। और उस समय जो है मुग़ल शासन के रूप में था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। साथियों, मुग़ल ने दिमाग लगाया कि सभी तो युद्ध हम जीत लिए हैं, बट अब हमें कुछ पैसा कलेक्शन की ज़रूरत है। साथियों, आपको लड़ाई लड़ने के लिए धन, अर्थ का बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी राज्य का मेन आधार उसका अर्थव्यवस्था होता है। तो पहले अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि पहले इसका हम आर्थिक बटुआ उसको हम अपने कब्जे में लें। उसने शाह आलम द्वितीय से कहा क्या, ये पद जो दीवान का था, बोला कि दीवानी आप फिर मुझे दे दीजिए। और औरंगजेब के बाद जो है उत्तर मुग़ल काल में पढ़ेंगे तो उस लायक परिपक्व बादशाह नहीं आया। चाहे बहादुर शाह जफ़र की बात करें, चाहे आप फर्रुखसियार, जैसे लंपट मूर्ख, कोई घृणित कायर था, मतलब एक भी परिपक्व मैच्योर्ड बादशाह नहीं हुआ। शाह आलम द्वितीय से कह के, और शाह आलम द्वितीय भी सोचता था कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आ जाए, जाओ मैं दीवानी दे देता था। लेकिन अंग्रेज की टैक्टिस समझ नहीं पाई मुग़ल बादशाह। ऐसा इसलिए कि अंग्रेज काफ़ी पढ़े लिखे होते थे और ये बादशाह धर्म में ही उलझे रहते थे। यदि इस देश में पढ़ा लिखा होता तो इतने दिन तक शासन नहीं कर पाता। तो मतलब यहाँ जो है नमक हलाली का प्रथा है, आप लोग खुद जानते हैं। तो नवाब से, इस शाह आलम द्वितीय से कह के यहाँ पे दीवान का पद जो है अंग्रेज क्या किया, ले लिया। ये डायरेक्ट रूप से लिया, प्रत्यक्ष रूप से लिया डायरेक्ट। उसके बाद इधर जो है प्रशासन का जो भागीदारी था उसमें एक नया पद का सृजन किया, निजामत का पद सृजन किया। इसका काम था प्रशासन को देखना। इसका काम था राजस्व वसूलना। अब देखिए अंग्रेज की नीति क्या रही। इसको डायरकी नहीं बोल सकते, इसको दोहरी शासन नहीं बोल सकते। यहाँ तो एकहरी शासन हुआ। एक लेग इसके, एक हाथ इसके पास था, दो हाथ इसके पास नहीं था। अभी एक हाथ था राजस्व वसूलना। धीरे धीरे किसी भी देश का आप यदि ये ख़त्म कर दीजिएगा, अभी वर्तमान में श्रीलंका की हालत यही हुई। मतलब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं तो कोई काम के नहीं, आपके पास कोई बुद्धि। यही शाह आलम द्वितीय से ये ले लिया। हद तो ये हुई कि उसने यहाँ पे एक नया पद सृजन किया जिसका नाम था उपनजीम।
उपनजीम, उपनजीम इसका उपनजीम, उपनजीम या इसे उपनवाब भी बोला जाता था। उपनवाब, उपनवाब या उपनजीम, उपनजीम, उपनजीम। क्या किया कि यहाँ पे इसने एक पद और सृजन किया जिसका नाम था उपनवाब या उपनजीम। और निजामत की जो शक्ति थी, इसका जो शक्ति था इसको दे दिया उपनजीम या उपनवाब को, उपनवाब को। साथियों, अभी भी भारत प्रशासन, भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जैसे सारा पावर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है और राष्ट्रपति के नाम से कार्य होता है। तो निजामत जैसे सारा काम राज्यपाल करते, सारा मुख्यमंत्री के काम मुख्यमंत्री के पास पावर, उसी प्रकार इससे क्या किया, एक पद को सृजन किया और इसका जो प्रशासनिक पावर था वो दे दिया इसको, उपनजीम को। जैसे उप मुख्यमंत्री को, यदि मुख्यमंत्री कहीं चला गया या मुखिया मर गया, उप मुखिया के पास पावर चला जाता है, वही काम किया। हद तो ये हो गई कि इसकी जो है नियुक्ति का अनुशंसा इसके द्वारा किया गया। ये अंग्रेज कहें तो और बालर समझ में आएगा, ब्रिटिश जिसे बोलते हैं। कहा कि उपनवाब या उपनजीम का जो है जब नियुक्ति होगा तो जब तक मतलब इस दीवान या अंग्रेज जब तक ये अनुशंसा नहीं करेगा, दीवान या ब्रिटिशर्स, तब तक उपनजीम का नियुक्ति नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया अंग्रेज, या यहाँ पे जो है वहाँ के जो उस समय के गवर्नर क्लाइव जो थे, उसने क्या किया कि इसका अनुशंसा के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया और उसका मन पसंदीदा आदमी जो है इस पद पर नियुक्त होता था। तो शक्ति भी इसके पास आ गई। शक्ति आई कैसे? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में दीवान ले लिया और अप्रत्यक्ष रूप में लॉ एंड ऑर्डर भी ले लिया। यही जो प्रशासन व्यवस्था थी, इसी को हम लोग बोलते हैं दैध शासन। दिस इज कॉल्ड दैध शासन। इसी को कहते हैं दैध शासन। साथियों, ये लगभग 7 वर्षों तक चला। दोहरी शासन यही कि दोनों हाथ में लड्डू, दीवानी भी और प्रशासन भी, सारा चीज़, पुलिस भी इसी के पास, पैसा भी इसी के पास। तो राजा जी क्या करेंगे? खाजा खाएंगे, राजा जी खाजा खाएंगे। धीरे धीरे हाथ पकड़ा, उसके बाद कान पकड़ लिया। कान पकड़ के जो है नवाब मुग़ल बादशाह को नीचे किया और भारत की सत्ता के शिखर पे पहुंचा। यही है दोहरी शासन। देखिए, दीवान भी और लॉ एंड ऑर्डर भी, प्रशासन भी। यहाँ कर देते हैं प्रशासन। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दैध शासन। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप की शासन, इसे कहते हैं सांप भी ना मरे, डंडा भी ना टूटे। इसे कहते हैं राजा को धूर्त बना के शासन। ये देखिए, और यहाँ के लोग भी ये बात को समझ नहीं पाए। यदि ये दोनों एक साथ ले लेते तो फिर यहाँ की जनता में कि नहीं सब पद ले लिया, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं फिर। दैध शासन का कहने का मतलब दोहरी शासन होता है। ये बंगाल में लागू हुआ। गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर लॉर्ड क्लाइव लागू किया और समाप्त वारेन हेस्टिंग किया।
लगभग ये 7 वर्ष तक चला। ये परीक्षा में पूछता था। अकबर मुग़ल प्रशासन में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। 2 समान पावर के अधिकारी थे, सूबादार और दीवान। दीवान का काम था राजस्व शासन और सूबादार का काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना। ये अकबर शुरू किया, औरंगजेब तक चला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल प्रशासन का किला ढह चुका था। यहाँ पे एक नवाब थे बंगाल के सूबादार ही थे, मुर्शीद कुली खां। उसने क्या किया, ये दोनों पद मिला के दीवान का पद को सृजन किया। और दीवान के पद को सृजन करने के बाद ये दोनों काम नवाब करने लगे। और नवाब जो है मुर्शीद कुली खां का बेटा था शुजाउद्दीन सरफराज खान का बेटा था अलवर्दी खान शुजाउद्दौला। उसके बाद मीर कासिम, मीर जाफ़र और लास्ट जो नवाब था नजमुद्दौला। यहाँ तक अंग्रेज सारा युद्ध जीत लिया। उसके बाद उस समय यहाँ के मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय। इनसे कहकर दीवानी ले लिया प्रत्यक्ष रूप से। दीवानी लेने के बाद प्रशासनिक पावर निजामत को दिया, जो प्रशासन देखता। इससे ये भी नहीं रहा गया और दूसरा तरीका हथकंडा अपनाया और एक पद सृजन किया उपनवाब का, जिसे उपनजीम कहते हैं। और निजामत का सारा पावर उपनवाब को दे दिया। और इसकी नियुक्ति में, उपनवाब की नियुक्ति में अनुशंसा जो है इसका दिया, दीवान का या अंग्रेज का, कि उसका ही व्यक्ति को उपनवाब नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन लिया यहाँ, और प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन भी लिया। इसी को कहते हैं हम लोग डायरकी या दैध शासन, इसी को कहते हैं। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।